स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को 25 महत्वपूर्ण प्रश्न, वो भी किसके होंगे, वो भी हिंदी के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे और सारे के सारे बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। तो चलिए बात करते हैं वो ऐसे कौन कौन से 25 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हैं। और मैंने इन 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पूरी किताब के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं पूरे के पूरे प्रश्नों को एक ही वीडियो में लेकर आए हैं। तो चलिए स्टूडेंट, क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम स्टूडेंट बात करें कि आपके पेपर में जो प्रश्न जो होंगे वो पर्यायवाची शब्दों से पूछे जाएंगे, फिर तत्सम एवं तद्भव शब्दों से पूछे जाएंगे, रस छंद अलंकार से पूछे जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट, और फिर गद्य पद्य से 5-5 नंबर वहां से भी पूछे जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं जो मेरा पहला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि हवा के लिए पर्यायवाची शब्द है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये भी हर साल पूछा जाता है। मैंने इस प्रश्न को कई बार पेपर में आते हुए भी देखा है। आप लोग बोर्ड के पेपर देख लेना स्टूडेंट, आपके बोर्ड के पेपर में ये प्रश्न देखने को मिलेगा। देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि हवा के लिए पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो 4 ऑप्शन दिया है। नंबर ए ऑप्शन दिया है अनिल, अनिल है। नंबर बी ऑप्शन दिया है अनल, और नंबर सी ऑप्शन दिया है अनंग, और नंबर डी ऑप्शन दिया है अनूप। तो ये जो प्रश्न है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, हर साल पेपर में आता है। तो इसमें देखिए राइट आंसर हो जाएगा अनिल, ठीक है। तो अनिल जो है ये हवा का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। नोट कर लेना, कॉपी बना लेना, नोट्स अच्छे से बना लेना, तैयार कर लेना और उसी में सारे के सारे प्रश्नों को लिख लेना। अब अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं क्या कह रहा है कि हवा का पर्यायवाची नहीं है। अब यहाँ पर स्टूडेंट देखिए 2 प्रश्न जो होंगे वो हवा का पर्यायवाची नहीं है। प्रश्न को पहले 2 से 3 बार पढ़ लेना। क्या कह रहा है कि हवा का पर्यायवाची नहीं है, मतलब इसमें 3 प्रश्न, 3 जो ऑप्शन जो होंगे 1 2 3 4 ऑप्शन दिए। 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन जो ऐसे होंगे जो हवा के पर्यायवाची शब्द होंगे, लेकिन एक प्रश्न जो होगा, एक ऑप्शन जो होगा वो हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। देखिए वायु जो है ये हवा का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। बयार ये भी हवा का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। समीर ये भी हवा का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। लेकिन ध्वज, ध्वज किसे कहते हैं? ध्वज हम झंडा को कहते हैं, झंडा है ना। तो ध्वज जो है ध्वज झंडा को कहते हैं। तो चलिए यही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो झंडा जो है ये ध्वज माने होता है झंडा, है ना। तो ध्वज जो है ये हवा का पर्यायवाची नहीं होगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। सारे के सारे प्रश्नों को नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यहीं से ही सारे के सारे प्रश्न आपके पेपर में मिल जाएंगे। अब देखिए बात करते हैं कि प्रश्न नंबर 3 की ओर बात करते हैं कि गधा का तत्सम रूप क्या है। अब तत्सम शब्दों से मैंने प्रश्न उठाया, आपके पेपर में तत्सम रूपों से एक या दो प्रश्न तो हर साल पूछे जाते हैं, लेकिन अगर आपकी किस्मत अगर अच्छी है तो बोर्ड यहाँ पर 3 प्रश्न भी पूछ सकता है। देखिए गधा का तत्सम रूप क्या है। तो गधा का तत्सम रूप में देखिए नंबर ए ऑप्शन दिया है गधा, नंबर बी ऑप्शन दिया है गर्धव, नंबर सी ऑप्शन दिया है गदर्भ और नंबर डी ऑप्शन दिया है गर्धव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गर्धव हो जाएगा। नंबर डी ऑप्शन बिल्कुल पूरा सही हो जाएगा। आप बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर बात करते हैं। प्रश्न नंबर 4 के बारे में बात करते हैं और प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 4 को कहते हैं कि गेहूं शब्द का तत्सम रूप क्या है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर प्रश्न है और पेपर में कई बार मैंने इसको देखा है आते हुए। तो देखिए गेहूं शब्द का तत्सम रूप क्या है। तो नंबर ए ऑप्शन दिया है गोधूम, नंबर बी ऑप्शन क्या दिया है गोहूं, और नंबर सी ऑप्शन क्या दिया है गोहुन, और नंबर डी ऑप्शन दिया है गोधूम। तो देखिए यहाँ पर गोधूम को याद रखेंगे, गोधूम जो है इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नंबर ए ऑप्शन इसका पूरा सही हो जाएगा। अब मैंने प्रश्न को उठाया है, प्रश्न नंबर 5 को देखिए क्या कह रहा है कि इस प्रश्न को मैंने अलंकार से उठाया है, अलंकार से उठाया है। प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है कि चरण कमल बंदो हरिराई, है ना। प्रश्न नंबर 5 जो है, प्रश्न नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इस बार 2024 में मेरी गारंटी है इस बार जरूर प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि हर साल ये प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है स्टूडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। देखिए चरण कमल बंदो हरिराई पंक्ति में कौन सा अलंकार है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। नंबर ए ऑप्शन दिया उपमा अलंकार है, नंबर बी ऑप्शन दिया रूपक अलंकार है, नंबर सी ऑप्शन दिया श्लेष अलंकार है, नंबर डी ऑप्शन दिया कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा रूपक अलंकार होगा। तो चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है। तो स्टूडेंट याद रखेंगे चरण कमल बंदो हरिराई में, तो चरण कमल बंदो हरिराई में रूपक अलंकार होगा। फिर हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं कि विनय पत्रिका के रचयिता का नाम बताना है। तो विनय पत्रिका के यहाँ पर रचयिता का नाम बताना है। देखिए नंबर ए ऑप्शन दिया है सूरदास, नंबर बी ऑप्शन दिया है कबीरदास
और नंबर सी ऑप्शन दिया है तुलसीदास और नंबर डी ऑप्शन दिया है केशवदास। तो यहाँ पर बताना है कि विनय पत्रिका के रचयिता का नाम बताना है। तो विनय पत्रिका के रचयिता का नाम होगा तुलसीदास। तो इसके सही ऑप्शन हो जाएंगे तुलसीदास को सही कर लेना, ये आपके सही हो जाएंगे। नोट कर लेना, कॉपी में नोट्स बना लेना अच्छे से, ठीक है। तो विनय पत्रिका के लेखक कौन हो जाएंगे? तो विनय पत्रिका के लेखक हो जाएंगे तुलसीदास। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 के बारे में। प्रश्न नंबर 7 को देख लेते क्या करें कि रसिक प्रिया के रचयिता का नाम बताना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, उसको भी कॉपी में नोट कर लेना, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है प्रश्न, बोर्ड में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, बात करते हैं कि रसिक प्रिया के रचयिता का नाम बताना है। नंबर ए ऑप्शन दिया मलूक दास, नंबर बी ऑप्शन दिया है केशवदास, नंबर सी ऑप्शन दिया है बिहारी लाल, नंबर डी ऑप्शन दिया कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा केशवदास। ठीक है, तो केशवदास इसके राइट आंसर हो जाएंगे। 25 महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे, 25 में से 20 इंपोर्टेंट प्रश्न आपको मिल जाएंगे। तो अगला प्रश्न जो है मैंने छंद से उठाया है और छंद से भी 2 से 3 प्रश्न आपके पेपर में बन जाते हैं। अगर आपकी किस्मत, अगर आपका लक अच्छा है तो बोर्ड यहाँ पर दो प्रश्न, एक प्रश्न को निश्चित है। ठीक है, वैसे यही प्रश्न हर साल ज्यादा पूछा जाता है और यही प्रश्न 2 से 3 बार पेपर में पूछा भी जा चुका है कि चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं, बहुत पूछा जाता है। इसके अलावा कोई भी प्रश्न अभी तक ना पूछा गया है और वैसे हो सकता है ना पूछा जाएगा। ठीक है, देखिए 2 से 3 मतलब कि अगले साल यही प्रश्न आया था कि चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। फिर इसके अगले साल 2022 में फिर यही प्रश्न आया था कि चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती, मतलब 2 से 3 बार प्रश्न आता है, हर साल आता है ये प्रश्न। देखिए नंबर ए ऑप्शन दिया है 11 होती है, नंबर बी ऑप्शन दिया 13 होती है, नंबर सी ऑप्शन दिया 16 होती है, नंबर डी ऑप्शन दिया 15। तो चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? तो चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। ये भी देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं कि शोक जो है किस रस का स्थायी भाव है। शोक जो है किस रस का स्थायी भाव है, ये प्रश्न 2023 में पूछा जा चुका है। ये प्रश्न जो है 2023 में पूछा जा चुका है। 2023 का वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न था और 2024 का भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनेगा। देखिए पहला देखिए प्रश्न नंबर 9 को पढ़िए, प्रश्न नंबर 10 को पढ़िए। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है कि शोक जो है किस रस का स्थायी भाव है। तो शोक जो है, इन दोनों में से स्टूडेंट एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, इन दोनों में से। ठीक है, इन दोनों में से एक प्रश्न आप लोगों को जरूर पेपर में रखा मिलेगा, चाहे ये प्रश्न है या फिर ये प्रश्न है, 2 में से एक प्रश्न आप लोगों को जरूर पेपर में रखा मिलेगा। अगला प्रश्न जो है कि शोक जो है किस रस का स्थायी भाव है। तो बताने कि शोक, नंबर ए ऑप्शन दिया शांत रस का है, नंबर बी ऑप्शन दिया करुण रस का है, नंबर सी ऑप्शन दिया हास्य रस का है, नंबर डी ऑप्शन दिया वीर रस का है। तो नोट कर लेंगे करुण रस का है। तो शोक जो है ये करुण रस का स्थायी भाव हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 के बारे में। प्रश्न नंबर 10 को स्टूडेंट आप लोग देख लीजिए क्या कह रहा है कि करुण रस का स्थायी भाव क्या है। तो स्टूडेंट देखिए करुण रस का स्थायी भाव बताना है कि नंबर ए ऑप्शन दिया है शोक, नंबर बी ऑप्शन दिया है रति, नंबर सी ऑप्शन दिया है उत्साह, नंबर डी ऑप्शन क्रोध। तो स्टूडेंट अब हम आपको बताते हैं कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा शोक। शोक जो है ये करुण रस का स्थायी भाव है। ये मैंने ऊपर भी आप लोगों को बताया था कि शोक किस रस का स्थायी भाव है, तो इसका मैंने ऑप्शन करुण रस में लिखाया था। तो चलिए बात करते हैं, ये देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और स्टूडेंट अब हम यहाँ पर एक गारंटी ले रहे हैं कि एक प्रश्न ये है, एक प्रश्न ये है ना, और साथ ही साथ में एक प्रश्न देखिए, ये देखिए 3 लगातार प्रश्न है। प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 13, इनमें से स्टूडेंट आप लोगों को यहाँ पर एक प्रश्न, ठीक है, एक नहीं हम 2 प्रश्न बता रहे हैं, 2 प्रश्न आप लोगों को जरूर देखने को मिलेंगे। पहला प्रश्न लहरों के राजहंस के लेखक कौन है। ये तो प्रश्न स्टूडेंट इस बार 2024 में 100% पूछा जाएगा, ये तो निश्चित है। ठीक है, ये तो निश्चित है, ये तो पूछा ही जाता है, हर साल पूछा जाता है। ये तो निश्चित आपके पेपर में जरूर आएगा कि लहरों के राजहंस के लेखक का नाम बताना। तो नंबर ए ऑप्शन दिया मोहन राकेश, नंबर बी ऑप्शन दिया प्रेमघन, नंबर सी ऑप्शन दिया गुलाब राय और नंबर डी ऑप्शन दिया रामधारी सिंह दिनकर। तो ये तो निश्चित है। ठीक है, इसका निश्चित है रामधारी सिंह दिनकर, इसका सही ऑप्शन हो जाएंगे, ये तो निश्चित है। अब यहाँ पर एक प्रश्न यहाँ से भी बनेगा आपके पेपर में, इन दोनों में से देखिए ये, ओ माय गॉड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है। ठीक है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये वाला प्रश्न। अथाह सागर के लेखक कौन है और मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक है। ये तीनों की तीनों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए पहले बात करते हैं कि तौलिए जो है किस विद्या पर आधारित है। तो बात करते हैं कि तौलिए जो है किस विद्या पर आधारित है। तो नंबर ए ऑप्शन दिया नाटक पर आधारित है, नंबर बी ऑप्शन दिया एकांकी पर आधारित है, नंबर सी ऑप्शन दिया है निबंध पर आधारित है और नंबर डी ऑप्शन दिया कहानी पर आधारित है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा एकांकी पर आधारित है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि
प्रश्न नंबर 13 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 13 को देखते हैं कि मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक का नाम बताना है। मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक का नाम बताना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। नंबर ए ऑप्शन दिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नंबर बी ऑप्शन दिया डॉक्टर हजारी प्रसाद, नंबर सी ऑप्शन दिया डॉक्टर जयशंकर प्रसाद और नंबर डी ऑप्शन दिया हरिवंश राय बच्चन। तो इस प्रकार स्टूडेंट सही ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक हैं, याद कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे प्रश्नों को नोट्स बनाकर लिख लेना, ठीक है। जितने की कॉपी मिले पतली कॉपी खरीद लेना, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के लिए अलग से कॉपी बना लेना। देखिए अथाह सागर के लेखक कौन है स्टूडेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि अथाह सागर के लेखक का नाम बताना है। नंबर ए ऑप्शन दिया जयप्रकाश भारती, नंबर बी ऑप्शन दिया गुलाब राय, नंबर सी ऑप्शन दिया श्याम सुंदर दास, नंबर डी ऑप्शन दिया जैनेन्द्र कुमार। तो ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस बार, ठीक है, इस बार 2024 में आपके पेपर में जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। इसकी भी मैं 100% गारंटी ले रहा हूं, हर साल ये भी प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, बहुत पूछा जाता है ये प्रश्न। देखिए जयप्रकाश भारती, गुलाब राय, श्याम सुंदर दास, जैनेन्द्र कुमार। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जयप्रकाश भारती जो है ये किसके लेखक हैं, तो जयप्रकाश भारती जो है ये अथाह सागर के लेखक हैं। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर जो मेरा अगला है। प्रश्न नंबर अगला है कि शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार का नाम बताना है। तो शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार का नाम बताना है। तो शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार कौन होंगे, तो इसमें देखिए प्रश्न हम बात करते हैं कि शुक्ल युग के प्रमुख इतिहास का नाम बताना है। नंबर ए ऑप्शन दिया डॉक्टर नगेंद्र, नंबर बी ऑप्शन दिया डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंबर सी ऑप्शन दिया बाबू गुलाब राय और नंबर डी ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट आप लोगों ने प्रश्न को पढ़ लिया होगा, सही से पढ़ लिया है। तो एक बार हम फिर से पढ़ देते हैं कि शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार का नाम बताना है। तो शुक्ल युग में देखिए 4 ऑप्शन देखिए क्या क्या दिए हैं, डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी ऑप्शन है, नंबर सी ऑप्शन बाबू गुलाब राय और नंबर डी ऑप्शन कोई नहीं। तो इसमें से आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बाबू गुलाब राय जो है ये शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार हो जाएंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप लोग भूलना मत, ठीक है, बहुत इंपोर्टेंट, याद करके चले जाना पेपर देने। अब प्रश्न नंबर बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 के बारे में। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, कि साकेत महाकाव्य जो है ये किसकी रचना है। साकेत महाकाव्य की रचना किसने की, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। नंबर ए ऑप्शन दिया मैथिली शरण गुप्त, नंबर बी ऑप्शन दिया जयशंकर प्रसाद, नंबर सी ऑप्शन दिया हरिऔध और नंबर डी ऑप्शन दिया है नागार्जुन। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और प्रश्न में ये कहा गया है कि जो साकेत है, ठीक है, साकेत महाकाव्य की रचना किसने की थी, तो ये आप लोगों को बताना है। तो देखिए नंबर ए ऑप्शन दिया मैथिली शरण गुप्त, नंबर बी ऑप्शन दिया जयशंकर प्रसाद, नंबर सी ऑप्शन दिया हरिऔध, नंबर डी ऑप्शन नागार्जुन। तो मैथिली शरण गुप्त जो है ये साकेत महाकाव्य के लेखक हो जाएंगे। फिर प्रश्न नंबर 17 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 17 देख लेते हैं क्या कह रहा है हमसे कि छायावाद युग के प्रमुख लेखक का नाम बताना है, ठीक है। तो छायावाद युग के प्रमुख लेखक का नाम बताना है। तो नंबर ए ऑप्शन दिया यशपाल, नंबर बी ऑप्शन दिया वृंदावन लाल वर्मा, नंबर सी ऑप्शन दिया राम कुमार वर्मा, नंबर डी ऑप्शन दिया भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो अब हम बात करते हैं इसका आंसर के बारे में, आंसर को लिख लेना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा राम कुमार वर्मा को सही कर लेना। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग भूलना मत। अब स्क्रीन पर लाते प्रश्न नंबर 18 को, बहुत इंपोर्टेंट। अब यहाँ से वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होंगे, शायद आपके पेपर में सारे के सारे प्रश्न ही पूछ लिए जाएं, ठीक है, हर प्रश्न इंपोर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। अब प्रश्न नंबर 18, प्रश्न नंबर 19, प्रश्न नंबर 20, इन प्रश्नों में से मैं गारंटी ले रहा हूं आपको प्रश्न नंबर 2 प्रश्न आप लोगों को जरूर यहाँ से देखने को मिलेंगे। प्रश्न नंबर 18 पूछा जाए या फिर प्रश्न नंबर 19, तो ये तो 100% ही पूछा जाएगा, ठीक है, ये तो 100% पूछा जाएगा आपके पेपर में इस बार 2024 में, ये तो जरूर ही पूछा जाएगा। लेकिन हम इसमें देखिए ये भाई ये पूछा जाए या फिर ये पूछा जाए। प्रश्न नंबर 20 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब बात करते हैं कि इत्यादि का संधि विच्छेद बताइए। तो यहाँ पर हमसे प्रश्न इस बार संधि विच्छेद से पूछा जाएगा कि इत्यादि का संधि विच्छेद क्या है। तो नंबर का ऑप्शन दिया है इति प्लस आदि, इति प्लस आदि, और नंबर का ऑप्शन दिया इत प्लस आदि, ठीक है, सही से इसको सही से रट लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नंबर का ऑप्शन दिया इति प्लस यादि और घा ऑप्शन दिया इत प्लस यादि। तो चलिए इसके आंसर के बारे में बात करते हैं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा इति प्लस आदि। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 के बारे में। ये प्रश्न इस बार 2024 में जरूर पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा, ठीक है। यदि प्लस आपी, यदि प्लस आपी में संधि है तो बताने कि नंबर का ऑप्शन दिया यद्यपि, नंबर का ऑप्शन दिया यदि, नंबर का ऑप्शन दिया यदि अपी और नंबर का ऑप्शन दिया यदि अपी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा यद्यपि जो है ये यदि प्लस अपी का सही संधि विच्छेद हो जाएगा, ठीक, ये आपका सही हो जाएगा, पूरा सही हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 के बारे में।
प्रश्न नंबर 20 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 20 को देख लेते हैं कि मध्यवरी का संधि विच्छेद बताना है। देखिए नंबर का ऑप्शन दिया मध्य प्लस वारी, नंबर का ऑप्शन दिया मधु प्लस वारी, और नंबर का ऑप्शन दिया मधु प्लस अरी, और नंबर का ऑप्शन दिया मधु प्लस अरी। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, पेपर में, ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, आपके पेपर में 1 से 2, देखिए आपके पेपर में 1 से 2 प्रश्न आपके पेपर में उपसर्ग से भी पूछे जाएंगे। उपसर्ग और प्रत्यय, आपके पेपर में उपसर्ग और प्रत्यय से भी पूछे जाएंगे। मतलब कि एक प्रश्न उपसर्ग से पूछा जा सकता है और एक प्रश्न प्रत्यय से भी पूछा जा सकता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होगी आज की। देखिए पन शब्द में कौन सा प्रत्यय बताना है, तो प्रत्यय उसे कहते हैं कि मतलब कि पन। देखिए किसी शब्द के लास्ट में अगर हम किसी शब्द को जोड़ देते हैं तो वही उसका प्रत्यय हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर देखिए पन, देखिए सबसे लास्ट में कहाँ लिखा, तो पन देखिए यहाँ पर सबसे लास्ट में पन इसमें लिखा है, तो यही आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 के बारे में कि घबराहट शब्द में प्रत्यय बताना है। तो घबराहट शब्द में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, तो नंबर का ऑप्शन दिया हट, नंबर का ऑप्शन दिया वाह, और नंबर का ऑप्शन दिया आ, नंबर का ऑप्शन दिया आ, ठीक है। इस तरह से पढ़ना है आप लोगों को। अब इसमें हम हट के बारे में बात करते हैं। मैंने कहा कि हट जहां पर लिखा होगा, घबराहट, हट जहां पर लिखा होगा, जो लास्ट वाला जो शब्द होगा वो हमें जहां पर भी मिलेगा वही इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए हट देखिए यहाँ पर लिखा है, तो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन दो में से एक प्रश्न जरूर आपके पेपर में बनेगा। यहाँ से सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये पूछा रहा है या फिर ये वाला पूछा रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं कि चिंतामणि किस लेखक की कृति है। तो बताना है चिंतामणि जो है किस लेखक की कृति है। पहले प्रश्न को से पढ़ लीजिए 2 से 3 बार। बाबू गुलाब राय, नंबर का ऑप्शन दिया हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंबर का ऑप्शन दिया डॉक्टर नगेंद्र, नंबर का ऑप्शन दिया है रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल जी, इसके सही ऑप्शन हो जाएंगे। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 के बाद। देखिए ये दोनों रचनाएं बहुत पूछी जाती हैं, हो सकता है पेपर में ये दोनों ही रचनाएं पूछ ली जाएं। देखिए छत्रसाल दशक के लेखक का नाम बताना है। तो नंबर ए ऑप्शन दिए बिहारी, नंबर बी ऑप्शन दिए जगनिक, नंबर सी ऑप्शन दिए नरोत्तम दास, नंबर डी ऑप्शन दिए भूषण। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा भूषण जो है इसके सही ऑप्शन हो जाएंगे। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 25 के बारे में। प्रश्न नंबर 25 और आज की इस क्लास का लास्ट प्रश्न होगा, ठीक है। तो आज की इस क्लास का लास्ट प्रश्न होगा और प्रश्न नंबर 25 रहेगा कि केशवदास की रचना का नाम बताना है। तो केशवदास की रचना का नाम है, देखिए रामचंद्रिका है कि भक्तमाल है कि सुदामा चरित है कि प्रेम वाटिका है, ठीक है। तो केशवदास की रचना का नाम बताना है। तो देखिए बात करते हैं कि अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि रामचंद्रिका, तो देखिए नंबर ए ऑप्शन दिया है रामचंद्रिका, नंबर बी ऑप्शन दिया है सुदामा चरित्र, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि केशवदास की रचना का नाम बताना है। तो अब हम बात करते हैं केशवदास की रचना के बारे में। तो मैंने आप लोगों को पढ़ा भी चुके हैं कि रामचंद्रिका जो है ये केशवदास की रचना हो जाएगी। तो चलिए आज की इस क्लास को इतना ही रखते हैं। तो जब तक के लिए हम आज की इस क्लास को इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।